सफलता उसी को मिलता है जो उसके लिए काबिल होता है, जो मेहनत करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। आज की कहानी आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो इसलिए दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आज आप सभी को दो कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। ये दोनों ही कहानियाँ आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों पहली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को लेकर एक गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहा था। उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। उन सभी शिष्यों को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और सभी शिष्य चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तभी गौतम बुद्ध की एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी गांव कब आएगा और गांव यहाँ से कितनी दूर है? हम थक गए हैं। तभी गौतम बुद्ध उस शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराने लगा और कहा, चलते रहो। थोड़े दूर जाने के बाद एक शिष्य ने देखा कि एक बूढ़े आदमी काम कर रहा था। तभी वो शिष्य गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी चलिए हम उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि गांव कब आएगा। तभी गौतम बुद्ध सभी शिष्यों के साथ उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। बूढ़े आदमी के पास पहुंचते ही एक शिष्य ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हो यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है? तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ से आने वाला गांव अभी कुछ ही दूर में है, आप लोग जल्द ही पहुँच जाएंगे। इतना कहकर वो व्यक्ति गौतम बुद्ध की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी गौतम बुद्ध भी उस व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी सभी शिष्यों को ये बात समझ नहीं आता है, आखिर गौतम बुद्ध और वो बूढ़े आदमी क्यों मुस्कुरा रहे थे, इसका कारण क्या है। हम लोगों ने भी कुछ ऐसी बात नहीं की जिस बात से ये दोनों मुस्कुराए। सभी शिष्यों के मन में ये बात थी ही। तभी गौतम बुद्ध सभी शिष्यों को कहते हैं, चलो अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही बहुत देर तक चलने के बाद भी जब गांव नहीं आया, तब गौतम बुद्ध की शिष्यों के मन में फिर से ये बात आने लगा, वो बूढ़े आदमी बताए गया रास्ते के अनुसार हमें अभी तक तो गांव मिल जाना चाहिए था। ऐसे ही थोड़े दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध और उन सभी शिष्यों को फिर से और एक व्यक्ति मिला। तभी सभी शिष्यों मिलकर उस व्यक्ति को फिर से पूछा, कृपया आप हमें बता सकते हो आगे आने वाला गांव और कितना दूर है? तभी उस व्यक्ति ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं है, बस आप लोग पहुंचने वाले हैं। उस व्यक्ति के मुंह से ये सब बातें सुनकर सभी शिष्यों ने मन ही मन सोचा, अब तो पहुंच ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। तभी वो व्यक्ति गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगे और गौतम बुद्ध भी उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी फिर से सभी शिष्यों के मन में वही सवाल उठने लगते हैं, आखिर वो व्यक्ति और गुरु जी क्यों मुस्कुराए। ये सब सोचते हुए सभी शिष्य गुरु जी के साथ आगे बढ़ने लगे। ऐसे ही बहुत दूर चलने के बाद भी उन्हें गांव नहीं मिलते हैं। तभी सभी शिष्यों को एक बूढ़ी माता दिखाई देता है। तभी सभी शिष्यों उस बूढ़ी माता के पास गया और उस माता जी को पूछने लगा, माता जी कृपया आप हमें बता सकते हैं आगे आने वाला गांव अभी कितना दूर है? तभी उस बूढ़ी माता ने कहा, बस कुछ कदम दूरी में है, आप लोग पहुंच ही जाएंगे।
इतना कहकर वो बूढ़ी माता गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगा और गौतम बुद्ध भी मन ही मन मुस्कुराने लगा, जिसको देखकर सभी शिष्यों की मन में एक सवाल आने लगा, आखिर गुरुजी जिसको भी मिलता है वो दोनों मुस्कुराने क्यों लगता है। लेकिन गुरुजी को कुछ ना कहकर गुरुजी के साथ आगे बढ़ने लगा। अभी भी गांव आने में बहुत ज़्यादा समय था। सभी शिष्यों का सबर का बांध अभी टूटने लगा था। वो लोग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हम लोग गांव अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो लोग चलते चलते रास्ते में रुक जाता है और सभी शिष्य मिलकर गौतम बुद्ध से कहता है, गुरुजी ऐसे तो आपने कहा है बेकार का प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत देर से मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है और मुझे खाए जा रहा है। गुरुजी कृपया करके आप हम सभी को इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, पूछो तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तभी सभी शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं, हम रास्ते में जिससे भी मिलते हैं वो हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे भेज देते हैं और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी वो लोग आपको देखकर मुस्कुराते हैं। इस चीज को गुरुजी आप हमें समझाइए और आप मुझे ये भी बताइए कहीं हम गलत रास्ते में तो नहीं चल रहे हैं। तभी अभी तक हमें गांव नहीं मिल रहा है और इतना समय लग रहा है। तभी गौतम बुद्ध उन शिष्यों की बात सुनकर कहते हैं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं और वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी ये बात जानते हैं और इसलिए मुझे इस गांव के लोग वहाँ पर जाते देखकर पहचान कर मुस्कुरा रहे हैं। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन की पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने की प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारी कार्यपथ मंजिल की ओर नियंत्रण बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते जा रहे हैं ताकि हम अपने मंजिल तक सही समय पर पहुंच सके। गौतम बुद्ध के मुंह से ये सब बातें सुनकर सारे शिष्य मुस्कुरा उठे और सभी और एक बार गांव की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ समय बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिस तरह गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कोई लोग मिलते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती है। बस फर्क यही है हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। ये हमारी ऊपर है कि हमें उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ना है और हाथ आए मौके को हाथ से जाने नहीं देना है और साथ ही हमेशा अपने मंजिल की प्रति धैर्य बनाकर रखें। बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक ना एक दिन वो मंजिल जरूर मिले और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तब सभी मार्ग से मिले कठिनाई को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसीलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। ये सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कुंजी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें अपने मंजिल की ओर हमेशा चलते रहना चाहिए।
एक ना एक दिन हमें हमारी मंजिल मिल ही जाती है। तो आइए दोस्तों, दूसरी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध जब भिक्षाटन के लिए जाते थे, तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज तो देते थे, या फिर जिसका जो सामर्थ्य होता था वो अपने हिसाब से उन्हें भिक्षा देते थे। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होते थे तो वो गौतम बुद्ध को रुककर उनसे पूछ लेते थे। एक बार ऐसे ही गौतम बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गए थे। उस गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा दी। तभी एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध को भिक्षा देकर कहा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो काफ़ी समय से मेरा मन में चल रहा है। मुझे आपसे उस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तभी गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तभी उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। हम सभी अपने जीवन की उलझन में इतना उलझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते। ना जीवन जी पाते हैं, बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति, अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमें यह जीवन व्यर्थ लगने लगता है। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम अपने जीवन की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमने अपने जीवन को सही से जिया होता, उसकी अहमियत समझी होती। क्या आप मुझे बता सकते हैं जीवन का सही मूल्य क्या होता है? गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनकर उन्हें एक चमकीला पत्थर दिया और कहा, तुम इसे ले जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे बेचना नहीं है, बस इसका मूल्य ही जानना है। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले वो एक फल वाले के पास गया और उसने उस पत्थर को उस फल वाले को दिखाया और कहा, आप मुझे इस पत्थर का क्या मूल्य देगी? तभी उस फल वाले ने उस चमकीला पत्थर को देखा और कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 12 आम दूंगा। ये सुनकर वो व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार एक सब्जी की ठेले के पास गया और उसे उस चमकीला पत्थर दिखाकर उस पत्थर की कीमत पूछी। तभी सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा, ये तो बहुत ही शानदार पत्थर है, मैं तुम्हें इसके बदले 1 बोरी आलू दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। सब्जी व्यापारी की मुंह से ये सब बातें सुनकर वो व्यक्ति आगे बढ़ गया और इस बार वो एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया और उस दुकानदार को ये पत्थर दिखाया। तभी दुकानदार उस पत्थर को देखकर कहता है, ये इतना प्यारा पत्थर है, मैं इसे रख लेता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें 5 अनाज की बोरी दूंगा। वो व्यक्ति 3 जगह घूम चुका था। उसे हर जगह उस पत्थर की अलग अलग मूल्यों को जानकर हैरानी हो रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, भले एक पत्थर की इतने अलग अलग मूल्य कैसे हो सकता है? इन सभी लोगों को इस पत्थर में ऐसा क्या देख रहा है? उसके बाद वो व्यक्ति एक सोने चांदी की व्यापारी के पास गया और सुनार को वो पत्थर दिखाया और उससे इस पत्थर का मूल्य पूछा। तभी सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तुम मुझे ये पत्थर 20 लाख में बेच दो। तभी वो व्यक्ति सुनार के मुंह से ये सुनकर हैरान था। उसने सोचा, एक पत्थर की इतनी कीमत, पर तभी भी वो उस पत्थर को बेचने से मना कर दिया। तभी उस सुनार ने कहा, भाई तुम 50 लाख रख लो और मुझे ये पत्थर दे दो। तभी उस व्यक्ति ने
कुछ नहीं कहा। वो उस पत्थर की इतनी कीमत जानकर हैरान था। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच भी आ गया था उस पत्थर को बेचने के लिए, लेकिन उसे गुरुजी की बातें याद थी, इसलिए उसने वहाँ ये जताया नहीं। तभी सुनार ने खुद कहा, तुम ही बता दो, तुम इस पत्थर की कीमत क्या लोगी। तभी उस व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे गुरु ने मुझे इसे बेचने के लिए मना किया है। इतना कहकर वो व्यक्ति आगे चला जाता है। आखिर में वो व्यक्ति एक चौहरी के पास पहुंचता है। चौहरी उस पत्थर को देख उस पत्थर को रूबी के रूप में पहचान लेते हैं। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई और माथा टेक कर, और फिर जौहरी उस व्यक्ति से पूछता है, कहाँ मिला तुम्हें ये बेशकीमती रूबी। आप सारे कायनात, सारे दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगा सकते। उस जौहरी के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो व्यक्ति हक्का बक्का रह गए और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास आ जाता है। उनके चरणों में बैठ जाता है और उसके साथ घटे सभी कहानियों को गौतम बुद्ध के साथ साझा करता है और अंत में कहता है, महात्मा, कृपया करके आप ही मुझे मानव का जीवन का मूल्य क्या है वो बताइए। तभी गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, ओ फल वाला, उसने इस पत्थर की कीमत 12 आम लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू लगाई और अनाज व्यापारी ने 5 बोरी अनाज और सुनार ने 50 लाख अनाज, और अंत में जहाँ तुम गए उस जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी स्थिति है। तुम भी एक हीरा ही हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी अपनी सोच, औकात और अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशी से जियो, वर्तमान का आनंद लो। किसी भी चीज़ के पीछे बेकार में भागना बिल्कुल व्यर्थ है। अपने जिम्मेदारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य की प्रति आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन से स्वयं संतुष्ट भी हो जाएंगे। गौतम बुद्ध की बातों से उस व्यक्ति का मन एकदम शांत हो गया। उस व्यक्ति के मन में अलग ही एक ऊर्जा आ गई थी। वो गौतम बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके चुपचाप वहाँ से चला गया, उन्हें धन्यवाद कहकर। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध की बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया। उसे आज उसकी जीवन का मूल्य समझ में आ गया और अब वो अपने मान्य जीवन श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहता था। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन और प्रतिभा का मूल्यांकन खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कई काम करना चाहिए। अपने जीवन में हर वक्त शिकायत करने की जगह जो है उसी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। फिर देखना जीवन आपको बोझ नहीं, प्यारा लगेगा और तभी आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो पाएंगे पूरी तरह और जीवन का आनंद ले पाएंगे। अब आपको ये तय करना है, आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। आपके जीवन को कामयाब बनाना चाहते हैं या बेकार बनाना चाहते हैं, ये निर्णय केवल आपका है। आप खुद ले, दूसरों को इसका हिसाब मत करने दें। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर कहानी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को इस कहानी को ज़रूर शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं और एक नई कहानी पर। नमो बुद्धा।